अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब उदास होते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ये। वक्त के साथ उदासी ख़त्म भी हो जाती है, पर क्या हो अगर वक्त के साथ उदासी ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जाए तो? नॉर्मल उदासी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन की शक्ल ले लेती है और कई डिसऑर्डर की वजह बन सकती है। डिप्रेशन की कई किस्में हैं, पर सबसे आम डिप्रेशन का नाम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। DSM-V डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर उनके मुताबिक अगर आपको लगता है कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो इसके लिए उनके बयान करदा 5 मुमकिन क्राइटेरिया पे और उनके दिए गए अलामात में से किसी एक अलामत पे पूरा उतरना होगा। पर क्या आम जुबान में डिप्रेशन की कोई निशानियां हैं? कैसे मालूम हो कि आपका दोस्त या खुद आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं? ये जानने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डिप्रेशन के साथ अहम निशानियाँ। नंबर 1, दोस्तों और हॉबीज को नजरअंदाज करना। डिप्रेशन की एक मायूस कन अलामत का नाम एनहीडोनिया है। इसका मतलब है किसी भी ऐसे काम से जो आमतौर पर मजेदार और दिलचस्प होता है उससे दिलचस्पी का खत्म हो जाना। डिप्रेशन का शिकार शख्स हर उस काम और सरगर्मी को करना छोड़ देता है जो आम दिनों में उसको पसंद था, क्योंकि अब वही काम करने से उसको खुशी नहीं मिलती। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक डिप्रेशन की अलामत बहुत आम है, तो अगर आपका दोस्त अब अपनी हॉबीज में दिलचस्पी नहीं लेता तो यही सही वक्त है उसको चेक करने का। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन स्लीप पैटर्न। सोने के तरीकों में तब्दीली। हमारे सोने का तरीका हमारी दिमागी सेहत के लिए बहुत अहम है। अगर हमारी नींद के अंदाज और तरीके में जल्दी तब्दीली हो रही है तो ये जहनी परेशानी और दबाव की एक निशानी है। सोने की बेतरतीबी डिप्रेशन को और ज्यादा बदतर और बढ़ा देती है। डिप्रेशन की वजह से इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया दोनों हो सकते हैं, यानी कि या तो आप बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा सोते हैं। नींद की इस तरह की तब्दीली हमारी जिस्मानी ताकत और तवानाई पर असरअंदाज होती है। नेट विल्सन और पैटरसन ने अपनी तहकीक में पाया कि 75% डिप्रेस लोग इंसोम्निया के और 40% हाइपरसोम्निया के शिकार हैं। हो सकता है आप भी अपने नींद के तरीकों में तब्दीली पाते हो। अगर ऐसा है तो आप भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। नंबर 3, भूख में बदलाव। एक और चीज जो डिप्रेशन की वजह से तब्दील हो सकती है वो है हमारी भूख। कुछ लोगों को डिप्रेशन में खाना नहीं खाया जाता, उनकी भूख मर जाती है। वहीं कुछ लोग डिप्रेशन में हद से ज़्यादा खाते हैं। 2016 में सिमोन एटॉल ने कहा कि हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा हमारी भूख को कंट्रोल करता है, चाहे डिप्रेशन में ज़्यादा खाना हो या कम। अगर आप या आपके किसी दोस्त की भूख में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है तो हो सकता है वो डिप्रेशन से गुजर रहे हों। नंबर 4, खुद एतमादी में कमी। खुद एतमादी एक ऐसी चीज़ है जो डिप्रेशन की हालत में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। डिप्रेशन की हालत में आप सिर्फ मनफी पहलू देखते हैं। खुद की ज़ात और ख़ुद की कामयाबियाँ कोई मायने नहीं रखती। ये एक बहुत ही अहम अलामत है, इसलिए क्योंकि इसमें इंसान अपनी पहचान, अपनी अहमियत, अपनी कदर सब भूल जाता है। स्टडी के मुताबिक खुद एतमादी की कमी बड़ों के मुकाबले में नौजवानों में ज़्यादा पाई जाती है। हो सकता है आपका कोई दोस्त अगर खुद को दूसरों से कमतर समझता है तो ये डिप्रेशन की वजह से है। नंबर 5, हिफ्ज़ाने सेहत में कमी। जहनी दबाव की वजह से हमारी तवानाई में जो कमी आती है उसका असर हिफ्ज़ाने सेहत पर भी पड़ता है। डिप्रेशन का शिकार शख्स को नहाना, दांतों को साफ करना या दीगर सफाई सुथराई की लाजमी काम करना भी उसके लिए मुश्किल होता है। इसकी वजह थकावट और काम में दिल न लगना है। मुमकिन है कि आप अपने दोस्तों में किसी में ये अलामत या निशानी देखते हो। नंबर 6, चिड़चिड़ापन। क्या आपको कभी ये महसूस होता है कि हर शख्स या हर चीज़ आपके असाब पे सवार हो रही है? अपने आसपास होने वाले हर वाक़या से आपको उलझन हो रही है? अगर ऐसा है तो ये चिड़चिड़ापन डिप्रेशन की अलामत है। जब इंसान की सोच मनफी हो जाती है तो हर छोटी छोटी बातें और वाक़यात उसको बुरी लगने लगती हैं। बिशारत एट ऑल ने यह भी कहा कि डिप्रेशन में मूड बहुत तब्दील होता है और बिना बात के गुस्सा फौरन आ जाता है। अगर आप ये महसूस करें कि आपके दोस्त या आपको बिना बात गुस्सा आ रहा है तो चेक करें कि आखिर इसकी वजह क्या है। और सबसे आखिर में है फ्लैट इमोशंस, जज्बात का महसूस न होना, दूसरे लफ्जों में बेहिसी। आमतौर पे ये समझा जाता है कि डिप्रेशन का मतलब हर वक्त की उदासी है, हालांकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन की एक और निशानी बेहसी या जज्बात से आरी होना है। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि वो कुछ महसूस ही नहीं कर पाते, उनके एहसासात कहीं खो से गए हैं। अगर उनको दुख महसूस नहीं होता तो वो खुशी भी महसूस नहीं कर पाते। अगर आप भी ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको मदद की ज़रूरत है। यह है कुछ 7 अलामात डिप्रेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।